कैंसर हुआ, इंदौर के लोगों ने कहा ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब बंबई ले जाकर दिखाया तो बंबई के लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया कि अब तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इतनी आखिरी स्टेज है, अब तो कीमियो ही अंतिम उपाय है। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी माताजी को गाय के हवाले किया, केवल गोमूत्र थेरेपी है और एक काशी से दवाई आती है, ये 2 तरह की दवाइयाँ दी हैं और 3 साल माताजी को हो रहे, डॉक्टर सर पीट रहे हैं। हमने तो कीमियोथेरेपी भी मना कर दिया था, ये जिंदा कैसे है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, एक बार अपना कर देखिए, ये दवाइयाँ जो गाय की मिल रही है, एक बार श्रद्धा से मत लाइएगा, श्रद्धा से लाइएगा, ये मत करना, एक बार अपना कर देख लो। एक बार आप में हिम्मत है, परीक्षण कर लीजिए लेबोरेटरी में जाकर। इन नकली दवाइयों से कई गुना है, हम बीमार पड़ जाएं, इलाज करें, इससे अच्छा बीमार ही ना पड़े। गौ के पंच गव्य उपयोगी, जो सेवे वो रहे निरोगी, जो सेवे वो रहे निरोगी। जो जीवन भर दूध पिलाए, ऐसी माँ कोई और न होगी, ऐसी माँ कोई और न होगी। मत पालो ये भरम के तुमने, मत पालो ये भरम की तुमने। पालन जब भूल गया नहीं, जब गाय की बात आज सेवा का ये बस ना, गाय को पाल लिया, गाय पर एहसान कर दिया, उस समय मानकर चलना। हम गाय को क्या देंगे, एक बार श्रद्धा से गौ माता को अपना कर देखना। मत पालो ये भरम के तुमने, मत पालो ये भरम के तुमने। पालनहार को पाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, बन गोकुल का ग्वाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा, जरा ताली बजाते हुए जय हो। बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता पर संकट भारी, गौ माता पर संकट भारी, जब तब कटती हैं बेचारी, जब तब कटती है बेचारी। ममताहीन दुधारी माँ पर, ममताहीन चलाए दुधारी, ममताहीन चलाए दुधारी, ममताहीन चलाए दुधारी। बंद कराओ वधशालाएं, बंद कराओ वधशालाएं। एक संकल्प लीजिएगा, अब की बार जब चुनाव में वोट डालने का मौका आए तो सांसद के लिए जो लड़े उससे ये मत पूछना कि तू हमारे नाली बनाया गया नहीं, उससे ये बाद में पूछना लाइट पूरी मिलेगी नहीं। एक बार उससे पूछना, क्या तू संसद में जाकर गोरक्षा की बात करेगा, क्या तू गोहत्या रुकवाने को तैयार है। किसी राजनीति की बात नहीं करता दोस्तों, हर पार्टी में से लोग होंगे, अगर आप अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा। और जो भी वोट मांगने आए उससे एक बात जरूर कहना, बंद कराओ वधशालाएं, बंद कराओ वधशालाएं, खुलवाओ गौशाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला। माता की रक्षा करो, बन के तुम गोपाला। माता की रक्षा करो रे,
बन के तुम गोपाल। कई बार लोग कहते हैं बाबा जी गाय दूध नहीं देती, अब क्या करें, अब बैल बूढ़े हो गए, क्या करें। इसी राजस्थान से गायें कटने के लिए महाराष्ट्र जाती हैं, उत्तर प्रदेश जाती हैं। क्यों जाती हैं? गायें इसलिए कटने जाती हैं, हम उन गायों को बेचते हैं। हिंदू ही तो गायों को बेचता है। और ये कहकर अब गाय बूढ़ी हो गई, क्या करें। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, हो जाए विकलांग जो माता, हो जाए विकलांग जो माता, क्या नहीं रहता उससे नाता, क्या नहीं रहता उससे नाता। हो जाए विकलांग जो माता, क्या नहीं रहता उससे नाता। सच्चा पुत्र तो हर हालत में अपनी माँ का साथ निभाता, अपनी माँ का साथ निभाता। उसे संभालो देखो भालो, उसे संभालो देखो भालो, उसे संभालो देखो भालो, उसे संभालो देखो भालो। जिसने हमें संभाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाल। गौ माता की रक्षा करो रे। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बाप दुनिया से जाता है, आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम था दीवार। उस दीवार फिल्म में बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास पैसा है, रुपया है, मेरे पास कार है, गाड़ियां हैं, तेरे पास क्या है। तो छोटा भाई उत्तर देता है मेरे पास मां है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं मेरे भारतवासियों, कभी अमेरिका आपसे कहे हमारे पास बोइंग विमान है, कभी जापान आपसे कहे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कभी अमेरिका कहे हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन है, कभी आपसे दूसरा चाइना कहे हमारे पास इंजीनियरिंग वर्क है, तो आप हिंदुस्तानी क्या कहोगे? हम सब मिलकर गर्व से कह सकते हैं होंगे तुम्हारे पास बोइंग विमान, होंगे तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होंगे तुम्हारे पास कारें, होंगे तुम्हारे पास डॉलर की बिल्डिंगें, लेकिन हमारे पास गाय मां है। ये गाय जापान के पास नहीं है। आज भी गाय जापान में विकिरण होता है, वहाँ के लोग घर में गोबर लीपते हैं क्योंकि गोबर से विकिरण दूर होता है। जैसी तुलसी माता हमारे पास है, दुनिया में ऐसी तुलसी किसी के पास नहीं। जैसी गंगा हमारे पास है जिसका पानी कभी सड़ ना सके, ऐसी गंगा परमात्मा ने हमको दी है। दुनिया में ऐसी कोई भी दूसरी नदी, दुनिया में जैसी गाय है, दुनिया में किसी भी जानवर का दूध इतना शुद्ध नहीं हो सकता जितना गाय का दूध हो सकता है। तो दोस्तों गर्व से कहना हमारे पास गाय माँ है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, जब बाप कृष्ण ने हमको सिखाया है, कृष्ण जब गए दुनिया से क्या लेकर गए थे? कृष्ण चले गए थे, कृष्ण हमको देकर गए थे गीता। पूरी दुनिया में मैंने आपसे कहा हरे राम हरे कृष्ण गाओ, आप में से कुछ लोगों ने गाया, कुछ लोग शर्माए। हम कैसे गाएं? हम पढ़े लिखे हैं, हमने PhD करी है, हमने MA किया है, क्या गाय माता के गीत गाएंगे? क्या हरे राम हरे कृष्ण गाएंगे? अरे प्रभुपाद हुए थे भारत में, यहाँ के लोगों से कहा था हरे राम हरे कृष्ण गा लो। हमारे भारतीयों ने कहा हमको फुर्सत। चले गए अमेरिका में, अमेरिका के, जापान के, लंदन के गोरे लोग, उनके सामने अगर गा दो हरे रामा हरे कृष्णा, वहां के लोग दोनों हाथ लगाकर गाते हैं हरे रामा 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 दोनों हाथ लगाकर हरे 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 रामा हरे रामा रामा रामा। अब एक काम और करते रहना, भजन के साथ में कुछ स्वास्थ्य का फायदा भी। तो यूं मत करना हरे राम, कैसे करो हरे रामा, तो जो थोड़ा मोटापा बढ़ रहा है ना यहाँ से, कैसे कम होगा? हरे रामा रामा हरे हरे जय हो। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आजकल शादियां होती हैं, पहले शादी होती थी तो 10-10 दिन तक हल्दी लगाते थे, हाँ या ना? 10 दिन तक हल्दी लगाते थे, बाने बैठते थे, 4 दिन बारात रुकती थी। आजकल 10 दिन तक हल्दी लगाते हैं क्या? क्यों भट्ट साहब? आजकल कोई नहीं लगागा, पहले 10 दिन तक हल्दी लगाते थे। और आजकल दूल्हे से कहो हल्दी तो दूल्हा बोलता मेरे को बहुत जल्दी। तो आजकल हल्दी नहीं लगाएंगे, बाजार जाएंगे, एक क्रीम खरीद के लाएंगे, फिर गाएंगे हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये त्वचा की रक्षा कर।
ढंग से बजाओ ताली बेईमान, ढंग से बजाओ ताली। इतने नाटक करने के बाद वहीं फिस, ढंग से बजाओ और जोर से। हाँ आप कहा को किराए का हाथ लेके आए क्या? क्यों किराए का हाथ है कहीं कि घिस जाएगा ऐसा कैसा वापस करना टेंट हाउस का, है ना? अच्छा बताऊं, मैंने तो इसलिए कहा खड़े हो जाओ और नाच लो, तो जैसे ही बात आई तो मैंने जैसे गाया था ना, आ तो सुरगा ने शर्मा गाया था ना, कैसे नचते हैं उस पर भैया बता। जैसे पहले शादी होती थी और माता बहनें गीत गाती थी, पहले लेडीज संगीत बुलाते थे क्या है? पहले घर की माता बहनें बैठती थी, एक ढोल लेकर बैठती थी और वहीं गाती थी, छज्जे ऊपर पतंग उड़ाए हरियाला बनना नजर ना, है ना? और माता बहनें इतनी प्रेम से कि हूँ तो मरी होती आज मरी होती आ गयो बे, हूँ तो मरी होती आज मरी होती आ गयो बे। हाँ या ना? और अपन सब नाचते थे और राजस्थान नाचते हैं तो पूरा झुक के घूम के नाचते थे। आजकल तो फिल्म में देखो इतना कोई झूम के इतना नाचना तो दूर, महिला झाड़ू उठाएगी और जैसे झाड़ू निकालने घूमेगी टीवी विज्ञापन आएगा, जैसे झाड़ू झुकाए निकाल, उई माँ मेरी कमर में दर्द। थारी सासू के कभी दर्द नहीं हुआ, थारी माँ इतना गीत गाती थी उनके दर्द नहीं हुआ, थारी चाची ने मोरिया आदि बोली रात को, गायो कि नहीं गायो? मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया थारा बागा में कहीं कहीं नीप जे, मोरिया थारा बागा में कहीं कहीं नीप जे, नीप जे, नीप जे, जामे आवे रे सुगंधी बात, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात। ठीक है ना? अब एक संकल्प जरूर लेना, अपनी अगर शादी हो तो भगवान के गीत भले ही ना गाएं, लेकिन जितने गीत गाएंगे उसमें हम नाचेंगे। मंदिर भले टूट जाए लेकिन ये हमारा शरीर जो भगवान का मंदिर है ये कभी ना टूट पाए। आप कहेंगे बाबा जी देशभक्ति क्या है, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा हम में से कोई भी बीमार ना पड़े, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसलिए झूमिएगा, नाचिएगा। हंसी का जितना मोल है आंसू का भी उतना ही मोल। कल जब मैंने कथा सुनी महाराज जी की, मीराबाई की, आपको हंसी आएगी लेकिन पूरे 1.5 घंटे कंटिन्यूअस में रोता रहा। अगर रोना आया तो मैंने अपने आंसू बंद नहीं किए। मैंने ये नहीं सोचा लोग कहेंगे बाबा जी रो रहे हैं। अगर रोना आए रोने दो, अगर गाने की इच्छा हो तो मन को गाने दो, हंसने की इच्छा हो तो हंसने दो, और नाचने की इच्छा हो तो तभी तो ये देश है। बंबई में वो नहीं है जो राजस्थान में, लेकिन फिर भी राजस्थान के लोग जब बंबई जाने को पीछे पड़ते हैं। बंबई चला जाऊं तो मैं कहना चाहता हूं इसी भीलवाड़ा को बंबई क्यों नहीं बनाया। ओ जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे, जंगल वालो देश माने प्यारो लागे, प्यारो लागे सायो मान, प्यारो लागे सा, प्यारो लागे सामने, प्यारो लागे सा, मोरा वालो देश मान प्यारो लागे सा, मोरा लागे सा, शालो तो सीकर भलो ऊंदाड़ो अजने, शालो तो सीकर भलो ऊंदाड़ो अजने, नागारो नित रो भलो, नागारो वालो देश माने प्यारो लागे सा।
चम चमके चांदनी, यूं चंदा सी जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे। भाई अब मैं चाहूंगा अब गंभीरता की ओर मुड़े, अब गंभीरता की ओर मुड़े। अभी तक आप गा रहे थे, अभी तक हम हंस रहे थे, आइए गंभीरता की ओर मुड़कर एक बार झूम से गाएं अपने राजस्थान की धरती। और राजस्थान की धरती को बड़ा कर दो चारों तरफ से, तो भारत की धरती बनती कि नहीं बनती है? बनती है। मथुरा को बड़ा कर दो तो मथुरा को बड़ा कर दो, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, इसी मथुरा को बड़ा करते जाओ तो उत्तर प्रदेश बन जाता है। उसी को और बड़ा कर दो तो राजस्थान भी, तो कृष्ण जी की जन्मभूमि खाली 4 फीट की नहीं है, कृष्ण की जन्मभूमि भीलवाड़ा भी है। अब हम कृष्ण बढ़ेंगे, मैं कृष्ण का चित्र बनाऊं, भगवान कृष्ण का चित्र बनाऊं, तो मैं चाहता हूं अब हम थोड़ा गंभीर होते चलें। तो एक बार गंभीर हो तो राजस्थान की माटी का वही गीत गाते हुए, ठीक है ना? आखो सुरगाने शर्मावे, आखो सुरगाने शर्मावे, ईबे देव रमण ने आवे, आखो सुरगाने शर्मावे, ईबे देव रमण ने आवे। हीरो जस नर नारी गावे, धरती दोरारी, धरती दोरारी, दोरारी धरती दोरारी, धरती दोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे। तारा निचरावण कर जावे धरती दोरारी, तारा निचरावण कर जावे धरती दोरारी। आतो सुरगाने शर्मा, आतो सुरगाने शर्मा, ईबे देव रमण ने आवे, आतो सुरगाने शर्मा, ईबे देव रमण ने आवे। हीरो जस नर नारी गावे, धरती दोरारी, धरती दोरारी, दोरारी धरती दोरारी, दोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे। तारा निचरावण कर जावे धरती धोरारी, तारा निचरावण कर जावे धरती दोरारी। काला बादलिया गहरावे, काला बादलिया गहरावे, बादल बरखा घम घम होला खावे। काला बादलिया गहरावे, बरखा घम घम होला खावे। बिजली चमचम यूं चमकावे धरती धोरारी, धरती दोरारी, दोरारी धरती दोरारी, धरती दोरारी। आतो सुरगाने शर्मावे, ईबे देव रमण ने आवे, आतो सुरगाने शर्मावे, ईबे देव रमण ने आवे। हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती दोरारी, दोरारी धरती दोरारी, धरती दोरारी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वैया मातरम, गंगे मातरम, गैया मातरम, वंदे मातरम। जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम, जय गो मातरम। आइए दोनों हाथ ऊंचे करके, दोनों हाथ ऊंचे करके झूमते हुए गाइए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ओ प्रभु सो दशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ओ बोधिज देव संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
ये वक्त नहीं है सोने का। जागो वीरों की संतानों, जागो वीरों की संतानों, ना जागे तो मिट जाओगे तुम अपने आप को पहचानो, ना जागे तो मिट जाओगे तुम अपने आप को पहचानो। तुम शिवा की तलवार बनो, अर्जुन के तीखे तीर बनो, अभिमन्यु सा साहस रखो, बजरंगी से बल दो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया ठंडा हो गया। सिया राम जय जय राम, बोलो हो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, 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 ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम तेरा हाथ ऊपर करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राममय सब जग जानी, ओ करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय। क्योंकि कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है, समझो कि श्याम कहीं आसपास है। तो आइए अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ें। तो एक बात याद रखना, एक चौपाई है, इस चौपाई को सब मिलकर मेरे साथ अगर गाकर देखो। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा ईमानदारी से बताना, जब मंदिर में बैठकर भगवान के सामने गीत गाते हैं तो शर्म आती है क्या? नहीं, भगवान के सामने शर्म नहीं आती, क्योंकि हमको पत्थर की मूर्ति में भगवान नजर आता है, हमको पत्थर की मूर्ति के सामने शर्म नहीं आती, हमको कागज के भगवान के सामने गाने में शर्म नहीं आती। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है सिया राममय, तुलसीदास ने यह नहीं कहा सिया राम मंदिर में जानी, संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा है सिया राम साधु संतों में जानी, संत तुलसीदास ने यह नहीं कहा सिया राम इन जैसे भगवा कपड़े वाले बाबाओं में जानी, तुलसीदास ने यह नहीं कहा सिया राम पढ़े लिखों में जानी, यह भी नहीं कहा गरीबों में जानी। संत तुलसीदास ने कहा है सिया राम मैं सब जग जानी। चारों ओर सिया राम है, अगर मंदिर में सिया राम है, पत्थर में सिया राम है, तो पूजने वाले के अंदर भी सिया राम है। चारों ओर सियाराम है, लेकिन सियाराम दिखाई क्यों नहीं देता है? मीराबाई का कल गीत चल रहा था, कथा चल रही थी मीराबाई की। रात को मीराबाई को सांप के अंदर भगवान दिख गए, हमको दिख पाते हैं क्या? इसलिए याद रखना, एक बहुत अच्छा गीत है, मेरे इस कार्यक्रम करने के बाद भी आपका कल्याण क्या होगा? आगे वाले खड़े हो गए, पीछे वालों को नहीं दिख रहा, उस वाला उसको धक्का दे रहा, उस वाला उसको धक्का दे रहा है। हम सब राम के गीत गा रहे हैं, लेकिन राम के दर्शन मुझे हो जाएं तो 100 रुपया नकद देके VIP लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि पत्थर के अंदर भगवान है। जिन लोगों को गरीबों को आप क्रॉस करके जा रहे हो, क्या उनके अंदर भगवान नहीं था? लेकिन हमने उनके अंदर भगवान को नहीं देखा। यही याद रखना दोस्तों। संत नामदेव थे, एक कहानी मैंने सुनी, एक संत थे, उन्होंने खाना बनाया, भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद में उनकी इच्छा हुई घी लगा के लें, लेकिन घी लगाने के पहले सोचा स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के लिए गए, इतने में कुत्ता आया, कुत्ते ने रोटी उठाई और कुत्ता भागने लगा, तो संत को गुस्सा आया, रोटी झूठी कर दी, भगवान को भोग लगाना था। संत ने डंडा उठाया और कुत्ते को पीटना चालू किया, तो पीट पीट के प्राण निकाल दिए। सही कहानी है क्या? नारा लोग बोल रहे सच थोड़ी है, कहीं है झूठ है, तो सच कहानी क्या है? नामदेव घी का कटोरा लेके भागे, ए भगवान सूखी क्यों खाते हो? नामदेव ने पठाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, लेके घी का कटोरा भागे जा रहे, लेके घी का कटोरा भागे जा रहे।
भगवान तुमने श्वान की शक्ल बना ली, मुझे इंसान की ओर नहीं उड़ा दी। नामदेव ने कुत्ते के अंदर भगवान देख लिया। लेकिन एक बार बताना, हम उसी नामदेव के गीत गाने वाले, हमारे घर पर भोजन बना है और कुत्ता रोटी उठा कर ना भगे, कुत्ता चौके में चला जाए, हम कुत्ते को छोड़ देंगे क्या? सांप निकलेगा, मीराबाई को सांप के अंदर भगवान दिख गए, हमारे घर पे सांप निकले भगवान दिखेगा? नहीं। कबीरदास झूठ नहीं कहते थे। कबीरदास जी ने कहा है, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, अंधेरी दुनिया भजन कैसे तरियो। माटी का एक नाग बनाया वाकी पूजा करियो, माटी का एक नाग बनाया वाकी करते हैं ना, नाग पंचमी पर मिट्टी का नाग बनाएंगे। माटी का एक नाग बनाया वाकी पूजा करियो, माटी का एक नाग बनाया वाकी पूजा करियो। और असल नाग जब घर में निकले, असल नाग जब घर में निकले, ले लाठी बम कहियो रे, अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो, अंधेरी दुनिया भजन बिना नहीं काम चलेगा। नाटकों से सांप को लेकर हमारे भील घूमते हैं। सांप पर अत्याचार मत करो, शेर के लिए पिंजरा बनाओ, शेर को कष्ट मत दो। अगर इस जानवर कष्ट दे दिक्कत है, सियार को मत मारो, हिरण को मारो, दंड मिलेगा। मेनका गांधी पहुंच जाएगी कहां पे, कौन सांप को पकड़ के लाया। सांप को कष्ट मत दो। मेनका गांधी, सांप तुम्हारा भाई लगता है, ये गाय तुम्हारी मां नहीं लगती, ये बकरे तुम्हारे चाचा नहीं लगते। हत्या बंद होनी चाहिए। इस राजस्थान में खड़ा हूं जहां के महात्मा रामचंद्र वीर ने पूरे भारत में घूम घूम कर मंदिरों में बलि प्रथा बंद कराई। मंदिरों में बलि प्रथा बंद होना चाहिए। तमाम बंबई से दिल्ली तक तमाम नेता ये मेनका गांधी के चमचे चेले चिल्लाते फिरते हैं, गो हत्या बंद करो, ये पशु मारना बंद करो, ये बकरे हत्या कर रहे हो, ये गाय को मारकर हत्या कर रहे हो, भैंसे को मारकर हत्या कर रहे हो। क्यों भाई, भैंसा तो तुम्हारा बाप लगता है। ये कसाई जो बकरे काटते हैं, जो ईद पे खुदा के नाम पे बकरे काट के जाते हैं, तुम्हारी मम्मी ने दूध पिलाया है। एक बार बकरी पर बकरे काटते हैं, बंद करवा कर दिखलाओ, क्या होगा नाटक करने से। जीव प्राणी सब समान है। शेर के लिए अभयारण्य और गाय पूरी हो जाए, उसके लिए क्या है, गाय के मांस का भोजन कराएं। हैदराबाद वाले बहुत अच्छी बात है, उनके खिलाफ कुछ मत बोलो, संप्रदाय नहीं। दोस्तों पहले कह देता हूं, किसी मुसलमान को बुरा नहीं लगेगा, और लगे क्यों लगेगा। अशफाक उल्लाह की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी भूलना हम पाएंगे। हम हमीद के वीर कृत्य को बार बार गाएंगे और युगों युगों तक भी गाएंगे हम रहीम की बानी और श्री कृष्ण के अमर भक्त रस खान की दिव्य कहानी। हमें हिंदू से ज्यादा प्यारे ऐसे मुसलमान जिनकी रग रग में लहराता प्यारा है। एक बात बताऊं, 7 दिन जब भागवत कथा की जाती है, 7 दिन के बाद संत ये नहीं कहते कि भागवत कथा फिनिश। 10 दिन तक रामायण कथा होती है तो रामायण के बाद संत ये नहीं कहते कि नाउ रामायण इज फिनिश। 7 दिन राम कथा कहने के बाद में संत अंत में एक चौपाई जरूर गाते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं तो नहीं बहु विधि सब संता, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तालियां कम ना हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम तो कहाँ है राम? अरे राम वही तो थे। कभी जब रावण के रूप में कभी दुश्मन आया था, राम एक रूप में पैदा हुए थे, दशरथ के पुत्र बनकर पैदा हुए थे। जब गायें कटती थी, गांव गांव में राक्षस जाते थे, गायों को मार देते थे, ब्राह्मणों की हत्या कर देते थे, संतों पर अत्याचार करते थे, यज्ञों को विध्वंस करते थे। तो राम कभी दशरथ के पुत्र बनकर पैदा हुए थे त्रेता युग में। लेकिन जमाना चला गया, जब रावण कंस बनकर आ गया तो वही राम कृष्ण बनकर
आ गए। और फिर भी कथा अंत नहीं हुई। महाभागवत, भागवत के बाद भी संत ये नहीं कहते हैं कथा समाप्त, भागवत के बाद भी संत कहते हैं कथा चलती रहेगी, कथा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक देश में अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग रहेंगे, परमात्मा की कथा चलती रहेगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और नाना भांति राम अवतारा। इस्लाम में एक पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर नहीं हुआ, आखिरी पैगंबर साहब के बाद दूसरा पैगंबर नहीं होगा। परमात्मा का आखिरी पुत्र पैदा हुआ ईसा मसीह, उसके बाद पुत्र। लेकिन हमारे यहाँ यह नहीं कहा कि राम के बाद अवतार नहीं होंगे। अरे वही तो राम थे, वही राम तो कृष्ण बनकर जन्मे, वही राम तो चाणक्य बनकर आए। अरे महाराणा प्रताप के रूप में उसी राम ने तो अवतार लिया था, देश में भगत सिंह बनकर वही राम आए। वही राम तो थे जो लक्ष्मीबाई बनकर पनपे, वही राम तो थे जो आज महाराज जी को देख लो, दत्त शरण जी महाराज जी को देख लो तो भी लगता वही कृष्ण। क्योंकि एक बार जरूर गाकर देखिए, पथ मेरा तीरथ अति प्यारा, पथ मेरा तीरथ अति प्यारा, जिसने माँ को दिया सहारा, जिसने माँ को दिया सहारा। दत्त शरण जी स्वामी जी ने बेटा बन गौ माँ को निहारा, बेटा बन गौ माँ को निहारा। जिन्हें देख लगता धरती पर, जिन्हें देख लगता धरती। जब आप महाराष्ट्र को देखते हो, क्या पता आपको कैसा लगता है। जब कोई इन संत को देखता है उसको महाराज में क्या दिखता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब ऐसे महाराज जी बिल्कुल कृष्णकाय, एक हाथ में लिए लकड़ी, इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी वाले महाराज जी जब जाते हैं, जब किसी राधा कृष्ण जैसे नौजवान संत को मैं जब गीत गाते हुए देखता हूं तो मुझे केवल एक बात लगती है। जब इन संतों को देखता हूं, जब पथमेर वाले स्वामी जी को देखता हूं तो मुझे एक बात लगती है, इन्हें देख लगता धरती पर, इन्हें देख लगता धरती पर, इन्हें देख लगता धरती पर, इन्हें देख लगता धरती पर। फिर आया नंद लाला, गौ माता की रक्षा करो रे, बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो रे। यही तो कथा है, यही तो कृष्ण जी कथा है। कृष्ण के रूप में वही राम आए थे, वही तो कृष्ण थे जो नानी बाई का मायरा लेकर आए। और आज भी इनको देखता हूँ, इन तमाम मित्रों को देखता हूँ, कभी अजय भाई को देखता हूँ, बड़े बड़े साधुओं को देखता हूँ, तमाम मित्र कितने बैठे हुए हैं, सुनील भाई बैठे, कई सारे देखता हूँ, इनको और कोई चिंता नहीं होती है। याद रखना, नानी बाई का मायरा करने वाले कृष्ण कहीं गए? आज भी जब किसी गरीब की कन्या के विवाह में अटकन आती है और कोई ना कोई सेठ जेब से चुपचाप पैसे निकाल कर देख लेता है, उस समय वो सेठ नहीं होता, नानी बाई का मायरा लाने वाला कोई ना कोई कन्हैया होता है। मैं उन्हीं कन्हैया के गीत गाता हूं। आज भी जब गाय को बचाने के लिए ट्रक के सामने तलवार लेकर कोई नौजवान बजरंग दल का खड़ा हो जाता है, मुझको उसके अंदर कालिया नाग को नचने वाला कन्हैया नजर आता है। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो एक रोटी गाय के लिए निकाल कर रखती है, मुझे उस माँ के अंदर कोई ना कोई यशोदा माता नजर आती है। आइए दोस्तों, कहीं नहीं गए कृष्ण, कहीं नहीं गए। राम बनकर वही कृष्ण आए, शिवाजी चाणक्य बनकर वही कृष्ण आए, वही राम तो थे जो कहीं महाराज बनकर जन्मे, कहीं ये हमारे राधा किशन महाराज बनकर जमे। और वही तो संत हैं जो तमाम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अशोक जी काम कर रहे हैं, जितने मित्र काम कर रहे हैं, ये तमाम साधु संत जितने लोग दान दे रहे हैं, पड़ रहा था लाखों रुपए का दान आ रहा है, ये कृष्ण ही तो आपके अंदर है। और मैं चाहता हूँ ये आपके अंदर जो कृष्ण है ये बलवान बना रहे। और कृष्ण आएगा कैसे? जब हम दिल से बुलाएंगे तब कृष्ण आएगा। देखो ये तो भजन गाते हैं, भजन कैसे गाते हैं? भजन चुटकी बजा गाते हैं। कैसे गाते हैं? देखो, पहले चुटकी बजाओ फिर ताल बाद में लगेगी, पहले चुटकी जाओ। तेरे प्रभु जानते हैं तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट, राम नाम रट, छोड़ खटपट तेरे मिट जाएंगे रे संकट झटपट। तेरे प्रभु जानते हैं तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। लेकिन ये करते हैं, लेकिन जिसे हम बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, गीत बजाते हैं, जब मुसलमान भाई आराधना करते हैं तो वो क्या चुटकी बजाते हैं क्या? वो क्या करते हैं? कैसे बजाते हैं? ताली बजाते हैं ना। और बैठते कैसे हैं?
ठीक है ना, आराम से। और फिर कव्वाली करते हैं, मालूम है ना। और कव्वाली कैसे, तो एक बार वो भी मस्ती लो। लागे कैसी थी, आइए भगवान को फिर से बुलाएं। बुलाएं कि नहीं बुलाएं? कितने लोग तैयार है बुलाने के लिए? तैयार हो तो आइए एक बार भगवान से कहें, फिर से धरा पे आ जा, 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 बंसी बजाने वाले फिर से धरा पे आ जा, बंसी बजाने वाले फिर से धरा पे आ जा, हो फिर से धरा पे आ जा, बंसी बजाने वाले फिर से धरा पे आ जा, बंसी बजाने वाले। एक प्रश्न और पूछूं, कृष्ण जब आए